हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास बीएसटीसी के लिए लेके आए हैं, जिसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और शिक्षण अभिरुचियों के क्वेश्चन भी साथ में लेके आए हैं। यह क्लास बीएसटीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक शुक्ल एकम या कार्तिक शुक्ल 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये चारों तिथियां किसी न किसी त्योहार से संबंधित है। अपन चारों के साथ चारों को देखते हुए चलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कार्तिक शुक्ल एकम। अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है। जब भी गोवर्धन पूजा होती है, आप सभी को ध्यान में होगा, गोवर्धन पूजा होती है उसी समय अन्नकूट का महोत्सव भी मनाया जाता है। और ये कहां का प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव? राजस्थान में। तो आपको याद रखना है नाथ द्वारा राजसमंद में जो जगह पड़ती है, नाथ द्वारा राजसमंद, जहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। कब करवाया? 1672 में। सारे फैक्ट आपको याद करवा रखे हैं। आप अच्छे से वीडियो बार बार देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। जब गोवर्धन पूजा की जाती है, कब की जाती है? कार्तिक शुक्ल एकम को। तभी अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं। कार्तिक पूर्णिमा राजस्थान का सबसे रंगीन मेला बढ़ता है पुष्कर में। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला बढ़ता है। इस समय ही कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के समय पुष्कर का पानी हिलता है और ठंड मतलब सर्दियों की शुरुआत मानी जाती है। उसके अलावा कार्तिक अमावस्या, सभी को ध्यान में है, दीपावली। दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक शुक्ल एकम इसका सही आंसर है अन्नकूट महोत्सव। कार्तिक शुक्ल 11, जिसको देवउठनी 11 बोलते हैं, देवउठनी 11, अबूझ सवा। राजस्थान में बिना किसी मुहूर्त देखे आप इस समय कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और शादी वगैरह में मांगलिक कार्य भी किए जा सकते हैं। तो कब होता है वो भी? कार्तिक शुक्ल 11। चारों फैक्ट आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कौन सी पशु गणना हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। 19वीं, 21वीं, 20 या फिर 18वीं? तो इसका सही आंसर होगा 20वीं। 20वीं पशु गणना हुई, जबकि जो कि कब हुई है? 2019 में। जो कि कब हुई है? 2019 में। इससे पहले 2012 वाली पशु गणना थी, जो कि 19वीं पशु गणना थी। इसके फैक्ट देखते हैं एक्स्ट्रा। 20वीं पशु गणना से संबंधित सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है पशु गणना करवाता कौन है। तो आपको याद रखना है राजस्व मंडल। राजस्व मंडल राजस्व मंडल के द्वारा पशु गणना करवाई जाती है। राजस्व मंडल का ऑफिस कहां है? अजमेर में। राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु गणना करवाई जाती है। पशु गणना होती कितने सालों में? 5 सालों में। हर 5 साल में पशु गणना होती है। मनुष्यों की गणना कितने सालों में होती है? 10 सालों में। मनुष्यों की जनगणना हर 10 साल में होती है। पशुओं की गणना हर 5 साल में होती है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं 20वीं पशु गणना से संबंधित। 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक पशु कहां है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक पशु कहां है। सर्वाधिक पशु है बाड़मेर में। सर्वाधिक पशु है बाड़मेर जिले में। सबसे पशु कम कहां है? सबसे पशु कम है, आपको याद रखना है, धौलपुर जिले में। सबसे कम पशु कहां है? तो आपको याद रखना है धौलपुर जिले में। उसके अलावा 2 फैक्ट और बताता हूं मैं आपको कि सर्वाधिक पशु घनत्व कहां है। घनत्व पूछे तो आपको याद रखना है दौसा। सर्वाधिक पशु घनत्व पूछे तो आपको याद रखना है दौसा। अब सबसे कम पशु घनत्व कहां है? सबसे कम पशु घनत्व याद रखना है, जो सबसे बड़ा जिला है वहीं पे पशु घनत्व सबसे कम होगा। तो आपको सभी को ध्यान में है जैसलमेर। जैसलमेर जिले में सबसे कम पशु घनत्व है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद करते हुए चलना। और कौन सी पशु गणना है? 20वीं पशु गणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किस लोक देवता के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। स्टार लगा लीजिए इसको भी। इसका सही आंसर क्या होगा? गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी या पाबू जी? तो इसका सही आंसर होगा रामदेव जी। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई है। उसके अलावा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य, जो कि व्यावसायिक नृत्य भी है। यह भी कई बार पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य कौन सा है? व्यावसायिक लोक नृत्य है। इसमें सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे, एक तंबूरा। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे, इसी वजह से इसका नाम है 13 ताली नृत्य। 13 मंजीरे और एक तंबूरा होता है। एक तंबूरा होता है। उसके अलावा कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी। सारे फैक्ट अच्छे से याद करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक फैक्ट और बताता हूं रामदेव जी से संबंधित। एकमात्र देवता जिसने मतलब पुस्तक भी लिखी है, कौन सी लिखी है पुस्तक? 24 वाणियां। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। 24 वाणियां पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रामदेव जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मैच नहीं खा रहा है, बताओ आप। उदयपुर का सीएल सावर्स है, जयपुर का कर्नल ईडन है,
बीकानेर का कैप्टन जेडी हॉल है और जोधपुर का मैक मौसन है। कौन सा इसमें गलत है? तो आपको बताना है गलत, असंगत। सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे, आपको गलत या फिर नहीं अगर दिखे तो आप उसको टिक कर लीजिए वहीं पे, क्योंकि काफी बच्चे गलत या नहीं को पढ़ते ही नहीं है और सीधा आंसर कर जाते हैं। तो इस वजह से आप असंगत है तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बीकानेर। बीकानेर का जेडी हॉल नहीं है। तो आपको याद रखना है जेडी हॉल कहाँ का है? सिरोही का है। जेडी हॉल कहाँ का है? सिरोही का है। जेडी हॉल सिरोही का है। उदयपुर का सीएल सावर्स है। सही है, बिल्कुल सही है। जयपुर का कर्नल ईडन है, अच्छे से याद कर लीजिए। जोधपुर का मेक मौसन है। ये तीनों आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये तीन भी क्वेश्चन ही है एक तरह से, तीनों के आपको पॉलिटिकल एजेंट याद हो जाएंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जिलानी माता कहाँ की लोक देवी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर, सीकर, जोधपुर या जालोर? सही आंसर होगा अलवर। अलवर जिले के जिलानी माता प्रसिद्ध हैं और कहा जाता है कि सिसोदिया वंश के लोगों ने इनका मंदिर का निर्माण कराया था। सिसोदिया वंश किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप का वंश कौन सा था? सिसोदिया वंश। उनके द्वारा ही अलवर में जिलानी माता के मंदिर का निर्माण किया गया। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि अकबर से युद्ध करते समय महाराणा प्रताप को जिलानी माता के द्वारा बचाया गया था। इस वजह से सिसोदिया वंश के लोगों ने अलवर में जिलानी माता का मंदिर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में प्रतिहार वंश के शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। इसका सही आंसर क्या होगा? मंडोर, नाथद्वारा, मेड़ता या सांबर? इसका सही आंसर होगा मंडोर। प्रतिहार वंश ने सबसे पहले राजधानी किसे बनाया? मंडोर को बनाया। उसके बाद में किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम आए, उसके बाद में मेड़ता को बनाया गया। नागभट्ट प्रथम ने किसको बनाया? मेड़ता को। उससे पहले किसने बनाया था? मंडोर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? स्टार लगा लीजिए, सारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौटंकी, ख्याल, रम्मत या शास्त्रीय नृत्य? इसका सही आंसर होगा ख्याल। लच्छी राम का संबंध कौन सी लोक नाट्य कला से है? ख्याल कला से है। और कौन सी कला से प्रसिद्ध, कौन सी ख्याल इनकी प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। कई बार पूछा जा चुका है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। लच्छी राम कौन सी ख्याल के प्रवर्तक है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सही परियोजना निम्न में से किस बांध से संबंधित है? जवाई बांध, बिसलपुर बांध, जाखम बांध या कोटा बैराज? इसका सही आंसर होगा जवाई बांध। सही परियोजना जवाई बांध से संबंधित है। सही जवाई, देखो आपको याद रखने का ट्रिक देखो, से ई जवा ई, इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, दोनों को आप अच्छे से याद कीजिएगा। और ये उदयपुर जिले में पड़ती है। सही परियोजना कहां पे पड़ती है? उदयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान राज्य प्रथम पर्यावरण वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि अभी पर्यावरण के ऊपर सारी सरकारें सक्रिय रूप से ध्यान दे रही है, इसलिए क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेज है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1986, 2002, 1992 या 2010? तो राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति कब आई? 2010 के अंतर्गत। 2010 में राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति आई। नेक्स्ट, और इको टूरिज्म नीति भी कब आई? राजस्थान की 2010 में आई थी। प्रथम पर्यावरण नीति, इको टूरिज्म नीति 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब से लागू की गई? ये करंट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसका सही से क्या होगा? दिसंबर 2021, नवंबर 2020, नवंबर 2019 या नवंबर 2022? तो इसका सही आंसर होगा नवंबर 2020। नवंबर 2020 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुरुआत किया गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है? बुरे आचरण वाला, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना या फिर काठ की तरह शुष्क होना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा काठ का उल्लू होने का सही आंसर होगा अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। काठ का उल्लू का होगा अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। गूंगे का गुड़ मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या है? असंभव काम, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय वस्तु या कीमती वस्तु? गूंगे के पास में अगर गुड़ है तो उसको कौन बता पाएगा कि उसके पास में गुड़ है, क्योंकि वो खुद तो बोल नहीं सकता, तो उसको बोलेंगे अवर्णनीय वस्तु। इसका सही आंसर क्या होगा? अवर्णनीय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इक नागिन अरु पंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ है? एक तो नागिन और उसके ऊपर से उसके क्या लग गए? पंख लग गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना या खराब आचरण करना? इसका सही आंसर होगा एक दोस्त के साथ में दूसरे दोस्त का जुड़ जाना। एक नागिन अरु पंख लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। गौरी शब्द का अर्थ नहीं है पार्वती,
सरस्वती, हल्दी या पृथ्वी? इसका सही आंसर होगा सरस्वती। नहीं के नीचे पहले मैंने आपको बता रखा है, टिक कर लीजिएगा। गौरी शब्द का अर्थ क्या नहीं है? सरस्वती से गौरी शब्द का मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कनक शब्द का अनेकार्थी है, सोना, कागज, निशान या किरण? तो इसका सही आंसर होगा सोना। कनक का पर्यायवाची क्या होता है? सोने का पर्यायवाची भी कनक का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो कि शिक्षण अभिरुचियों से संबंधित है। शिक्षण अभिरुचियों के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे मेन बात बता देता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव नहीं करना है। शिक्षण अभिरुचियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि आप टीचर बनने जा रहे हो, टीचर ट्रेनिंग करने जा रहे हो, तो आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रखनी है। ना तो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको नेगेटिव आंसर सेलेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है और ज्यादा से ज्यादा आपको बच्चों को समझाने के हिसाब से ही क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है कि आपको बच्चे को स्कूल के अंदर कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है। तो समझाने की प्रयास की तरफ, बच्चे से बातचीत करके समाधान करने की तरफ, ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको ज्यादातर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अब अपन शिक्षण मुख्य रूप से किसके प्रति, शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? जो शिक्षक होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? शासन के प्रति, अभिभावक के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, समाज तथा विद्यार्थी के प्रति? तो इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर क्या दिख रहा है आपको? सबसे पॉजिटिव आंसर दिख रहा है समाज व विद्यार्थियों के प्रति। समाज और विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो वह सबसे प्रति जवाबदेह भी किसका होगा? समाज व विद्यार्थियों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बालकों के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? मतलब बालकों का सर्वाधिक विकास की भूमिका किसकी सबसे महत्वपूर्ण होती है? भव्य विद्यालय भवन की, मतलब अच्छा स्कूल होने से उसकी मतलब विकास हो सकता है क्या? या फिर अच्छी पुस्तकों की वजह से हो सकता है, या समर्पित शिक्षक की वजह से, या उत्तम क्रीड़ा स्थल की वजह से? तो आप खुद सोच के देखिए, विद्यालय भवन कितना ही अच्छा हो, पुस्तकें कितनी अच्छी हो, क्रीड़ा स्थल कितना भी बढ़िया हो, अगर शिक्षक बढ़िया नहीं होगा तो विकास संभव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा समर्पित शिक्षक की वजह से ही बालक का उन्नयन विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेतृत्व के गुण के लिए क्या आवश्यक है? बालकों में नेतृत्व का गुण भी बचपन से ही विकसित किया जाता है ताकि वे बड़े होकर के समाज का विकास कर सके, समाज में नेतृत्व कर सके और अपने समाज को अच्छे से आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है नेतृत्व के गुण के लिए, या सुंदरता की आवश्यकता होती है, या सामाजिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है, उच्च बौद्धिक योग्यता? इसका सही आंसर होगा सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक रूप से अगर व्यक्ति परिपक्व बनेगा तो ही वह नेतृत्व कर सकेगा, क्योंकि समाज में विभिन्न तबके के व्यक्ति पाए जाते हैं, विभिन्न जाति पाति के लोग पाए जाते हैं, ऊंच नीच गरीबी वगैरह सभी टाइप के लोग पाए जाते हैं। तो सभी को साथ में लेके चलने का गुण ही नेतृत्व का गुण होता है, और वो सामाजिक रूप से परिपक्व होगा, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका होगा, तभी वह सामाजिक रूप से परिपक्व कहलाएगा और नेतृत्व कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है वेतन, दंड, कार्य में रुचि या पदोन्नति? सबसे पहले देखते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक मतलब जो अंतर्मन से आए, मतलब स्वयं किसी कार्य को करने के लिए अगर अपने को प्रेरणा मिलती है तो वो तो हो गई आंतरिक। और बाह्य प्रेरणा जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट देके, किसी को कोई पुरस्कार देके, या अपन दंड दे सकते हैं। वैसे दंड देना गलत है, लेकिन किसी को डांट करके, दंड दे करके, इस प्रकार से भी बाह्य अभिप्रेरणा दी जा सकती है। ये अभिप्रेरणा में नहीं है, ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है वैसे तो, और इनको वैसे गैर कानूनी है दंड देना बच्चों को, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन ये सभी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। किसी चीज का लालच देकर के, भोजन का या फिर किसी टॉफी वगैरह का या फिर कोई पुरस्कार का, ये सब लालच देकर के, तो ये सब क्या हो गया? बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा मन से, खुद के मन से हो कि मैं को ये कार्य करना है, वो कहलाती है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसके लिए क्या होगा? इसके इस चारों में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा है? तो कार्य में रुचि। अगर आपको किसी कार्य को करने में रुचि है, जैसे आपको पढ़ने में रुचि है, तो ये क्या है? आपकी खुद की आंतरिक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक जब कक्षा में प्रथम बार प्रवेश करे तो उसकी बातचीत का विषय होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आपने मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं वापस से। और इस लास्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं, शिक्षक जब कक्षा में प्रथम बार प्रवेश करे तो उसकी बातचीत का विषय क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक, विद्यालय का भवन, परिचय या विद्यालय का प्रधानाचार्य? प्रथम बार आप कक्षा में जाएं, बीएसटीसी करने के बाद में आपको क्लासें मिलेगी, ज्वाइनिंग करेंगे, टीचर बनेंगे, बीएसटीसी के दौरान भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको सबसे पहले जाके बच्चों से परिचय लेना है। बच्चों से परिचय लेने से आपको क्या है? एक तो बच्चे के हाव भाव पता चलेंगे, बच्चे की रुचियों के बारे में पता चलेगा, बच्चे का विकास कैसा हो रखा है वो आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले प्रवेश करते ही आपको परिचय लेना है, तब आप आगे शिक्षण का कार्य अच्छे से कर पाएंगे। आई होप मैंने जो भी आपको बताए हैं शिक्षण अभिरुचियों से संबंधित क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और सभी को बहुत बहुत
1000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पे होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर जरूर किया कीजिए, और ज़्यादा अपने को सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। थैंक यू।